משילות, נחישות, ככה משיגים מטרה גם ברמדאן. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग से पहले इजराइल का ये ताकतवर शख्स अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गया और मस्जिद पहुंचने के बाद इस शख्स ने पुलिस वालों को ऐसी बात कही जिसे सुनकर कई मुस्लिम देशों को आग लग गई। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए अल अक्सा मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी मस्जिद के पास पहुंचकर इजराइल के इस ताकतवर शख्स ने बवाल मचा दिया। यहाँ पर क्या हुआ है वो दिखाने से पहले आपको ये बता दें कि 25 फरवरी को इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू आमने सामने होंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए कहा है कि इस बार उनका स्वागत किसी विदेशी नेता की तरह नहीं होगा, बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। नेतन्याहू ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा है कि भले ही गंगा नदी और जॉर्डन नदी में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन दोनों देशों की यारी और भी मजबूत हुई है। आपको बता दें कि इजराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे और कई टॉप सीक्रेट डिफेंस समझौतों पर भी मोहर लगेगी। पीएम मोदी के आने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि हम भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ मिलकर ऐसा संगठन बना रहे हैं जो नए तरीके से उभर रही रेडिकल शिया और सुन्नी विचारधारा से लड़ेगा। इजराइल और भारत का ये कैसा गठबंधन होगा वो तो आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन कट्टरपंथ से लड़ने के लिए इजराइल के इस मंत्री ने अलग ही खेल कर दिया। मुस्लिम देश और फिलिस्तीनी इजराइल के इस ताकतवर शख्स से नफरत करते हैं, इन्हें इस्लाम विरोधी बताते हैं। अब यही शख्स यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास पहुंचे और पुलिस वालों को ऐसा आदेश दे दिया जिसने मुस्लिम देशों में बवाल मचा दिया है। दरअसल ये शख्स हैं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर। इतमार बेन ग्विर अचानक अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड के पास पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से कहा कि रमजान शुरू हो चुका है, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें इजाजत दे दो, लेकिन अगर किसी ने नमाज के दौरान दंगा करने की सोची या हुड़दंग मचाने की कोशिश की तो आपको जो करना है वो करिए। हुड़दंगियों का इलाज कैसे करना है वो निर्णय आपका होगा। व्यवस्था बनाए रखिए, मेरा और सरकार का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इतमार बेन ग्विर बुलडोजर लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का दफ्तर ही तुड़वा आए थे। इजरायली सरकार का आरोप था कि पूर्वी यरूशलेम में स्थित संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी यानी UNWRA का संबंध हमास से है। फिलिस्तीनियों की मदद की आड़ में ये संस्था हमास के आतंकियों की मदद कर रही है। ऐसे में इजराइल ने फैसला किया कि वो यरूशलेम से UNWRA का ऑफिस उड़ा देगा। इसके बाद ठीक वही हुआ। इतमार बेन ग्विर बुलडोजर लेकर संयुक्त राष्ट्र की इस बिल्डिंग को गिरवा आए। इजराइल ने कहा कि हमें तो मुक्ति मिल गई है।